आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर से बड़ी खबर, जहां पर तालिबान की बेरहमी एक बार फिर से सामने आई है। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाएंगे। पंजशीर में जहां पर आत्मसमर्पण करने वाले शख्स की कैसे बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो तस्वीरों में आप देखिए। तालिबान लड़ाकों ने बेरहमी से इस शख्स की हत्या कर दी, जबकि ये शख्स आत्मसमर्पण कर चुका था। अब अफगानिस्तान में चप्पे चप्पे पर तालिबान की दरिंदगी सामने आ रही है और पंजशीर से ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। आशीष, आत्मसमर्पण करने वालों को भी तालिबान नहीं बख्श रहा, विरोध की आवाज नहीं उठाने दे रहा। ये वीडियो कहां का है, अब क्या पूरा मसला रहा? देखिए, लोकल मीडिया के मुताबिक ये वीडियो पंजशीर का बताया जा रहा है, जिसमें ये आप साफ देख सकती हैं रचना कि इसमें एक आदमी जो पंजशीर का लड़ाका है वो अपने आप को तालिबान के सामने यानी तालिबान के लड़ाकों के सामने सरेंडर करता है। लेकिन सरेंडर करने के महज कुछ ही सेकंड्स में उसे बेदर्दी से गोलियां मार दी जाती हैं। ऐसे तमाम जो वहां के लोकल रिपोर्टर से जिनसे बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि ऐसे तमाम तरह की घटनाएं वहां पंजशीर में हो रही हैं। लेकिन चूंकि वहां पावर कट है, वहां पर नेट कट है, कुछ ही हिस्से हैं पंजशीर में जहां पर अभी नेट की कनेक्टिविटी है, तो इसलिए इस तरह की जो विजुअल्स है वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो तालिबानी लड़ाके हैं वो लोगों के घर घर में जाकर सर्च अभियान कर रहे हैं। वही एनआरएफ और तालिबान की लड़ाके, इन दोनों में ही अभी भी लड़ाई जारी है। और अगर अब इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद भी बेदर्दी से हत्या कर दी जाए तो मतलब सीधा सा है, संदेश सीधा सा, तालिबान लोगों में दहशत पैदा करना चाहता है। बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा इस अपडेट के लिए आपका। इस बीच अफगानिस्तान में महिलाओं ने लगातार तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और तालिबान के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा सड़कों पर लगातार दिखाई भी दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठी हुई हैं महिलाएं काबुल में। ये तस्वीरें आप देखिए। गुरुवार को तालिबान ने नया फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि महिलाएं मंत्री नहीं बन सकती हैं। ऐसे में महिलाएं इस बयान का सिरे से इसे नकार रही हैं, इसका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि महिलाओं की सहभागिता भी सरकार में होनी चाहिए, महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। इस बीच बड़ी खबर करनाल से किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां पर किसान और प्रशासन के बीच में बातचीत हो गई है और इसी बातचीत के बाद सहमति बन गई है, क्योंकि न्यायिक जांच का भरोसा किसानों को मिला है करनाल लाठीचार्ज के सिलसिले में। करनाल लाठीचार्ज को लेकर जहां किसान धरने पर बैठे हुए थे, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे, अब जब न्यायिक जांच का आश्वासन मिला तो किसानों ने धरना अपना करनाल में खत्म कर दिया है। एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर भेजे गए हैं, करीब 1 महीने तक छुट्टी पर रहेंगे जब तक इस पूरे मामले की जांच हो नहीं जाती। जांच पूरी होने तक छुट्टी पर आयुष सिन्हा को भेज दिया गया है। आयुष सिन्हा वही अधिकारी जिसने पुलिस वालों को ये आदेश दिया था कि लाठियां बरसाओ, किसानों पर सर फोड़ दो किसानों का, और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, तस्वीरें हम सब ने देखी। कई किसान जख्मी हो गए, एक किसान की मौत भी इसमें हो गई, एक किसान की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसे में करनाल में जो किसानों का धरना चल रहा था कार्रवाई के खिलाफ, अब कह रहे थे कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अब किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे में प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बन गई है और इस सहमति के बाद न्यायिक जांच का आश्वासन किसानों को मिला है। अब 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। एक तरफ वही एसडीएम है आयुष सिन्हा जो कि पुलिस को यह आदेश दे रहे हैं कि सर फोड़ दो, लाठियां बरसाओ किसानों पर और उन्हें वहां से खदेड़ना है, भगाना है। दूसरी तस्वीर उसी आदेश का पालन करते हुए पुलिस वाले जब हाथों में लाठी डंडे लेकर किसानों पर लाठीचार्ज किया, किसानों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया और इसी बात से किसान नाराज हुए कि प्रदर्शन का अधिकार उनसे छीना कैसे गया। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर क्यों उन पर लाठियां बरसाई गई, और जब एक किसान की जान चली गई तब फिर किसान धरने पर बैठे। 2 तस्वीरें जो समझा सकती हैं कि करनाल में आखिर किस बात को लेकर किसानों में इतना गुस्सा था और अब नतीजा ये हुआ है कि न्यायिक जांच का आश्वासन मिला और अब एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर भेजे गए। इसमें एक तो जो हमने एक नौकरी मांगी थी, लेकिन कल उसको जो है, क्योंकि उसका कंपनसेशन और जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हालत भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने
उसका ये तय किया था कि उसकी भरपाई ज्यादा चाहिए, क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आकर उसमें क्या करता है, और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए। कोर्ट का रिटायर्ड जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसमें सहमति बढ़ाई थी कि हाई कोर्ट के। आपको याद होगा अनिल विज ने कहा था कि किसानों के कहने पर किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा। जब किसानों का धरना लगातार चलता रहा तो अब जाकर प्रशासन और किसान के बीच में बातचीत के जरिए सहमति बनी है, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। अर्शप्रीत सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस लीडर, राहुल त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हरवेंद्र राणा किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। हरवेंद्र राणा जी, शुरुआत आपसे ही। किसानों का धरना खत्म हो गया है, अच्छी बात है, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? देखिए मैम, किसानों का धरना, किसानों का प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है। किसानों की जो लड़ाई है वो सरकार से है। सरकार ने आदेश दिए तो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अब जो मांग थी कि उन्हें सस्पेंड किया जाए, तो उसके लिए हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी एक कमेटी बनेगी, और जो 2 नौकरियों का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी भी उसमें जो घायल हुए हैं उनके मुआवजे के लिए बोला तो गया कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे की रकम तय नहीं की गई अभी। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक किसान है जिनकी आंख फूट गई है, उन्होंने अपनी आंख दी है, और जिन्होंने हाथ पैर जिनके टूटे हैं तो उनको भी उचित मुआवजा मिले। और मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि जब करनाल प्रकरण का आप बातचीत के माध्यम से समाधान निकाल सकते हैं, तो इन तीनों कृषि कानूनों का भी बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन करनाल में अगर धरना खत्म हो गया तो दिल्ली में आंदोलन खत्म कब होगा? राहुल जी, क्या वहां सरकार बात करेगी? शुरू हुआ और उसके पहले से, जब से हम ये बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार ये घोषणा की, किसी मंत्री ने कई बार ये बात, बैठक भी हुई, बातचीत करके इसका हल निकालने का प्रयास भी किया गया। सिर्फ और सिर्फ ये समझने की बात है, ये तीनों बिल जो है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि डिस्कशन का पार्ट होगा, या जिसपे सरकार को चेंज करना हो, बदलाव करना हो, लेकिन जो सिरे से खारिज करने की बात है, जो किसान आंदोलन में बैठे जो नेतागण, उनका कहना कि नहीं, ये तीनों बिल को पूरी तरह से खारिज करे, उससे नीचे हम कुछ नहीं मांगेंगे, ये जो इनका अड़ियल रवैया है ना, यही कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं। क्योंकि सरकार, मेरा सवाल ये है राहुल जी, मेरा सवाल ये है, तीनों कृषि कानून रद्द हो या नहीं हो वो टिप्पणी मैं नहीं कर रही। करनाल में जब किसानों ने ये जिद ठानी, धरना दिया, तो फिर वहां बातचीत के जरिए सहमति बनी है, धरना खत्म करवाया गया है। यहां भी आप जो जुगत आपसे लगे, जो कोशिश आपसे हो कीजिए। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हैं उनका आंदोलन खत्म कब होगा, कैसे होगा? 22 जनवरी के बाद कोई बात नहीं हुई है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले भी हमारे कृषि मंत्री ने इस बात को दोहराया कि हम आज भी तैयार हैं और हम सभी किसान संगठनों के साथ बैठकर और इसका समस्या का हल निकालना चाहते हैं। तो ऐसे तो किसान नेता भी कह रहे हैं सर, ऐसे तो किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप उधर से कहिए बातचीत के लिए तैयार है, इधर से किसान नेता कहेंगे बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत करेगा कौन? नहीं,
बातचीत दोनों की तरफ से होगा। अब वो चीज बात की है कि अड़ियल रवैये के साथ या किसी चीज पर रिजिड होकर कभी भी कोई बातचीत नहीं होता है। बातचीत का मकसद ये होता है कि कुछ बातें मैं कहूं या मैं सजेशन दूं, उसको आप समझी जाए, उसको उसमें लागू किया जाए। कुछ चीजें आपके तरफ से जो हमारे सामने आए उसको हम मान लें, और अगर इसमें कोई कमी है उसको कमी को हम हटा दें। सरकार ने ये कह दिया, सरकार ने हर तरह से मान लिया कि एनएससी खत्म नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि अभी 7 रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाकर सरकार दी है, और सरकार ने ये कह दी कि ना मंडी खत्म होगा ना एनएसपी खत्म होगा, ये किसी कीमत पर इसको खत्म नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद कहां पे बात रह जाती है? आखिर किस बात पर सरकार ने जो सजेशन आए किसान नेताओं की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से जो सजेशन आए, सारे सजेशन मान लिए बावजूद एक के कि आप तीनों कृषि आंदोलन, कृषि बिल को, किसी कानून को आप रद्द कीजिए। ये आखिर कैसी बात है? दूसरी बात, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 साल के लिए ऑलरेडी कह दिया कि ठीक है 2 साल के लिए इसको अभी लागू नहीं किया जाएगा, फिर इस आंदोलन का मकसद क्या है? कहीं न कहीं ये आंदोलन जो है, मैंने मान ली आपकी बात, मैंने मान ली आपकी बात कि आंदोलन हो सकता है किसी से, सुनिए, मैंने मान ली आपकी बात कि हो सकता है आंदोलन किसी से प्रभावित हो, किसी के कहने पर हो रहा हो। मैंने मान ली आपकी बात कि किसानों की मांगे जब आप मानने को तैयार हैं तो फिर क्यों किसान आंदोलन खत्म नहीं कर रहे? लेकिन उसके बावजूद चूंकि सत्ता में है, आप सरकार में है, तो जिम्मेदारी आप ही की बनती है, चाहे किसी भी तरीके से समझाइश के साथ या आप कोई भी उन्हें आश्वासन दीजिए, लेकिन किसानों का आंदोलन आपको खत्म करवाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अर्शप्रीत जी, ठीक है, राव सर बोलिएगा, हाँ राव जी बोलिएगा, और भी मेहमान है, और भी मेहमान है। अर्शप्रीत जी, वजह क्या है जो किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा? सरकार कह रही है कि बात भी सुनेंगे, मांगे भी मानेंगे जो जायज होंगी, फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही? है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, 0। इन्होंने वादे तो बहुत किए, 15 लाख भी इन्होंने देने थे, वो भी दे दिए इनके हिसाब से, 2 करोड़ जॉब्स देनी थी पर ईयर, वो भी दे दिए। और किसानों के लिए जो बिल बनाए हैं, जो कृषि कानून बनाए हैं, किसानों को तो पूछा ही नहीं गया। मोर ओवर, जो एसडीएम है, क्लियर कट ऑर्डर दिया, उसके शब्द थे कि सिर खोल दिए जाए, सिर तोड़ दो उनके, जबकि किसान वहां इकट्ठे नहीं हुए, किसान वहां पहुंचे भी नहीं, उससे पहले एक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ सिर्फ कोई, हमें ये जानने की जरूरत है कि जो एक्शन कह रहे हैं, क्या ये ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, क्या सस्पेंशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि सस्पेंशन के बाद वो बहाल फिर हो जाएगा, उसको फिर वापस लगा देंगे जब मामला ठंडा पड़ जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सस्पेंडिंग हिम। हम कहते हैं कि वो डिसमिस हो, नंबर 1, और दूसरा एक्शन हो कि उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई कानूनी शुरू होनी चाहिए कोर्ट में, या तो मर्डर के लिए या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, क्योंकि किसान इंजर हुए हैं, किसानों के चोटें लगी हैं, किसी की आंख निकली है, एक किसान बेचारा शहीद हुआ है। उसकी गलती क्या थी? वो अपने हक की, अपनी जमीर की लड़ाई लड़ रहे थे। और खट्टर साहब ने, विज साहब ने जो कहा है कि हम लुक इनटू करेंगे, प्रोब करेंगे, उसका एक कारण है। जब किसानों ने सेक्रेटेरिएट का घेराव किया, वहां पे इनके वोटों को चोट लगने लगी, जैसे किसानों ने किया था महापंचायत में, तो उसकी वजह से जब इनको वोटों की चोट लगती है, तब ये जाके थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं है कि हम डिसमिस करेंगे कि हम इतना मुआवजा। दूसरा मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से, मुआवजे का अमाउंट बताइए। किसानों ने 25 लाख रुपए मांगे हैं, जो सुशील जी बेचारे शहीद हुए उनके लिए, उनके परिवार के लिए जॉब। आप अगर 25 नहीं देंगे तो कितना देंगे? और 25 क्या, मैं तो कहता हूं उनको ज्यादा देना चाहिए। उनका परिवार, उनका सिंगल ब्रेड अर्नर था, जो सुशील था, किसान था, वो बेचारा चला गया इनकी वजह से, और ये 25 लाख भी नहीं दे रहे। अर्शप्रीत जी, लेकिन इस बीच एक चीज तो अप्रिशिएबल है, कम से कम अगर करनाल में ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा, अगर किसान धरने पर बैठे, वहां पहल तो की गई, सरकार की तरफ से बातचीत तो की गई, किसानों को समझाया गया, धरना खत्म तो करवाया गया, लेकिन यहाँ दिल्ली में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हरवेंद्र राणा जी बताएंगे, लेकिन वक्त पहले हेडलाइंस का है। करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद किसान खासे गुस्से में थे, धरना प्रदर्शन किया गया, मांगे मनवाने की बात कही गई, और अब ताजा अपडेट यह है कि सरकार और किसानों के बीच में सहमति बन गई है, धरना खत्म हुआ है। हरवेंद्र जी, जो चीज करनाल में हुई वो दिल्ली में अभी तक क्यों नहीं हो रही है? वजह क्या है? क्या आप लोग बात से पीछे हट रहे हैं, या फिर सरकार की तरफ से पहल हुई ही नहीं? मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं राणे साहब, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत हो, एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज कहना चाहता हूँ। दोनों एक साथ मत बोलिए। अर्शप्रीत जी 10 सेकंड में बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप इसको सोल्यूशन मत मानिए। उनकी स्टेटमेंट है विज साहब की कि हम प्रोब करेंगे, और अगर किसान गलती करते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो जी, मेरा ऐसा मानना है कि एक सीढ़ी तो चढ़े,
बातचीत किसी ने तो की, कहीं तो धरना अगर ये खत्म हुआ। कहते- मैं तो पिछले 10 Definitely। महीने से चाहती हूं कि सड़कों से किसानों को घर भेजा जाए, उन्हें बातचीत के जरिए समझाया जाए, इस मामले की सुलह बिल्कुल। हो, बस इतना मैं चाहती हूं। बिल्कुल, लेकिन मैं आप किसी इनके के शब्द फेवर में देखिए, कुछ आप नहीं इनके बोल रही। शब्द देखिए एसडीएम का बयान बड़ा क्लियर है, अभी भी नहीं कह रहे हो जुडिशियल प्रोब की जरूरत क्या है, उसका बयान क्लियर है, क्लियर स्टेटमेंट है, कोई बात गलत नहीं। स्टेटमेंट है, हाँ। इसमें प्रोब की जरूरत नहीं थी। दूसरी जब बात, अनिल विज कह रहे हैं उनके कि जांच शब्द होनी अभी भी कह चाहिए रहे तो हैं। होने दीजिए। हरवेंद्र जी जल्दी से बोल दें, दिल्ली जी। में सुलह क्यों नहीं हो रही? देखिए मैम, ऐसे तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा अगर दोनों अड़के बैठ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार कंडीशन लगा रही है। जब सरकार कंडीशन लगाएगी तो किसान भी कंडीशन कंडीशन तो लगाएंगे। आप भी लगा रहे हैं। कंडीशन दोनों तरफ से लगाई जा रही है। हाँ। पहले सरकार ने कंडीशन लगाई, तब किसानों ने भी कंडीशन लगाई। तो ऐसे लेकिन कैसे अगर सुलह होगी? कंडीशन- ऐसे कैसे सुलह होगी? कंडीशन हटा के अगर बात की जाए तो समाधान जरूर निकलेगा, और कोई भी समस्या हो उसका समाधान बातचीत के जरिए ही निकलेगा। अगर आप ये बार कह बार रहे इस हैं, चीज को- हरवेंद्र जी मेरी बात सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार जिद कर रही है तो जिद आप लोग भी कर रहे हैं। इस वक्त सरकार भी और किसान भी ये उस बच्चे जैसे हो गए हैं कि या तो उसे सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। बातचीत के लिए पहल करनी होगी, सिर्फ बयानबाजी से कुछ होगा नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अर्शप्रीत जी, एक बार राहुल पहल तो त्रिवेदी जी करें। और हरवेंद्र राणा जी इस चर्चा में शामिल रहने के लिए। करनाल में धरना खत्म हो गया है। इंतजार उस दिन का है जब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका आंदोलन खत्म हो। कम से कम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सरकार की तरफ से निकाला जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बीती रात से हुई बारिश एक बार फिर से दिल्ली में मुसीबत लेकर आए। दरिया बन चुकी हैं सड़कें और लोगों के लिए मजबूरी है इसी दरिये को पार करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। देर रात से हुई बारिश ने दिल्ली की सूरत एक बार फिर से बिगाड़ दी है। दिल्ली का कोई इलाका ऐसा बचा नहीं जहां पर पानी ने लोगों की जिंदगी को दुश्वार न कर दिया हो। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। घरों में पानी है, सड़कों पर पानी है। वीवीआईपी इलाके भी इस पानी से दूर नहीं रहे, जल जमाव वहां भी है। दुकानों के अंदर तक पानी घुस आया है और गाड़ियां जो कि सड़कों पर हैं वो भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर दिक्कत उनके लिए हो गई है जो 3 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर से सफर कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही पानी बढ़ता है वैसे ही ये वाहन प्रभावित होते हैं और जहां तहां रास्तों पर रुक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली के तमाम इलाके इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी कि कुछ घंटों की बारिश, क्योंकि बीती रात से बारिश शुरू हुई थी और आज सुबह तक की ये स्थिति है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली वासियों पर भारी पड़ रही है। लोग अपने घरों से निकले जरूर, अपने जरूरी कामों को लेकर, फिर घंटों सड़क पर फंसे रहे। या तो उनके वाहन खराब हो गए या फिर भारी ट्रैफिक जाम का सामना उन्हें करना पड़ा। अब जखीरा अंडरपास में तो 10 फीट तक पानी भर गया। ये वही अंडरपास है जहां पर हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं, इसीलिए आवाजाही पर फिलहाल आज रोक लगा दी है इस पानी के भरने के बाद। लेकिन रामलीला मैदान, मुनिरका, द्वारका, राजापुरी, ये दिल्ली की कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाई। इन्हें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे पानी भर चुका है। और ये देखिए दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट जो पानी में लबालब आपको नजर आएगा। अभी तक हम सड़कों की बात कर रहे थे जहां पर गाड़ियां चल रही थी, वहां पानी भर चुका है। लेकिन अब आप रनवे की तस्वीरें भी देखेंगे जहां से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, जहां प्लेन लैंडिंग करते हैं, वहां भी रनवे पर पानी भरा हुआ है। और ये आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए कैसे इस पानी ने एयरपोर्ट पर भी लोगों को परेशान कर दिया। कैसे ये देखिए रनवे की तस्वीरें जहां पर एक के बाद एक कई विमान खड़े हुए हैं, लेकिन रनवे पर पानी लबालब भरा हुआ। ठीक ऐसी ही तस्वीरें जैसी आज दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें हैं, जैसी आज दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वैसी ही तस्वीर आईजीआई एयरपोर्ट अंदर रनवे से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए कि इस बारिश ने, कुछ ही घंटों की बारिश ने जगह जगह पानी के चलते मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है। वीवीआईपी इलाके भी छूटे नहीं। आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर बाहर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। पानी निकासी का प्रबंध दिल्ली में कैसा है, इंतजाम बारिश से निपटने के कैसे हैं, इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से आप एहसास कर लीजिए देश की राजधानी की ये तस्वीरें हैं। बाकी छोटे शहरों में मुसीबत कैसे होती होगी बारिश के बाद, अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये देखिए दिल्ली के मधु विहार इलाके की तस्वीरें जहां
पर एक बस पानी में डूब गई। लबालब सड़क पर पानी भरा हुआ है। आपको नजर नहीं आएगा कि सड़क का किनारा किधर है, सड़क का लेफ्ट या राइट साइड, कुछ आपको समझ आएगा नहीं। सड़क पर गड्ढे कितने हैं, कहां सड़क टूटी हुई है, आपको इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा। फुटपाथ किनारे होता है, लेकिन फुटपाथ भी इसी पानी में डूब चुका है। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप किस तरफ से निकलें, कैसे निकलें। इस पानी से होकर गुजरना है और इसीलिए हम कह रहे हैं दिल्ली की सड़कें आज दरिया बन चुकी हैं और इसी दरिया से डूबकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली के जखीरा अंडरपास की तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है, जहां पर अब 10 फीट तक पानी भर गया है। यही वो अंडरपास है जहां पर मुसीबत बारिश ने बढ़ा दी है। और यहीं पर इससे पहले ये देखिए, जैसे ही यहां से ये रिक्शा वाले निकल रहे थे पानी की बॉटल्स लेकर, समझ में आया कि पानी की गहराई क्या है और कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है अगर कोई भी इस पानी में फंस जाए या डूब जाए, हादसा हो सकता है। इसीलिए यहां आवाजाही को बंद किया गया है। सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सब्यसाची से जानेंगे। सब्यसाची, जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दिल्ली की मुसीबत को दिखा भी रही हैं, बता भी रही हैं। फिलहाल बाहर मौसम कैसा है, सड़कों का हाल क्या है? जी, फिलहाल देखिए 1 घंटे से बारिश रुकी हुई है और सबसे जो महत्वपूर्ण तस्वीर जो सामने आई है वो है एयरपोर्ट की। और एयरपोर्ट जाने के जो तमाम रास्ते हैं और अंडरपास हैं उनमें अभी भी पानी भरा हुआ है और घंटों भर घंटे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अगर आप धौला कुआं की बात करें, इस समय पंचशील पार्क पे खड़ा हूँ, यहाँ पे पानी जमा हुआ था सुबह से। हालांकि बारिश से रुकने के कारण पानी थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। हालांकि जो निचले इलाके हैं वहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है और लगा जगह जगह गाड़ी खराब हो रही है पानी के अंदर और तमाम जो यात्री हैं काफ़ी परेशानियों का सामना करने पड़े। हर जगह पे अंडरपास हो या रस्तों में बसेस खराब हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एयरपोर्ट से आने वाला हर रास्ता पूरे तरीके से ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं पानी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ ये जो जल भराव की स्थिति से बीमारियों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहाँ दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया का तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं पे जो वाटर लॉगिंग की समस्या देखी जा रही है और जगह जगहों पर बहुत सारे दिनों तक पानी इसी तरह ठहर जाता है, उसको ठीक से नहीं निकाला जाता, जिसके कारण बीमारी फैलना भी एक समस्या लोगों के लिए बनती जा रही है। तो आज सुबह से जहां से जो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था तो लोग काफी परेशान हैं क्योंकि आज सैटरडे भी है। इसी के कारण सड़कों पे थोड़ा सा हल्का ट्रैफिक जाम कम दिखाई दे रहा है। बट एयरपोर्ट वाले रास्ते में या ITO के रास्ते में सबसे ज्यादा आपको ट्रैफिक जाम दिखाई देगा। तो आप नॉर्मली अगर 5 से 10 किलोमीटर का फासला भी कवर करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको आधा घंटे से 45 मिनट का वक्त लगेगा इस ट्रैफिक जाम में। जी, समझ सकते हैं सब्यसाची, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मुसीबत कैसी है। सड़कों से लेकर रनवे तक पानी लबालब भरा हुआ है और ये पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और जैसे मौसम विभाग अंदाजा लगा भी रहा है बारिश हो सकती है, ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वीकेंड तो निकल जाएगा लेकिन फिर उसके बाद जो मुसीबत होगी ट्रैफिक के नाम पर, जगह जगह सड़कों पर पानी के नाम पर, वो लोगों की दिक्कत को और ज्यादा बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया सब्यसाची इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हुए दिल्ली में बारिश ने कैसे मुसीबत बढ़ा दी है, एक साथ 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बारिश ने दिल्ली की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। दिल्ली की सूरत कैसे बिगड़ी, इन 6 तस्वीरों में हमने आपको दिखाया है। मिंटो ब्रिज, रिंग रोड, द्वारका, मोतीबाग, राजौरी गार्डन और IGI एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए, ये देश की राजधानी की तस्वीरें हैं। ये किसी छोटे गांव की या छोटे शहर की तस्वीर नहीं है जहां पर विकास ना पहुंचा हो। सड़कें चौड़ी हैं, जगह जगह फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अंडरपास बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं। अगर ड्रेनेज की समस्या है तो फिर दिल्ली में बारिश के बाद इसी तरह की मुसीबत लोगों को घेर लेती है। सिविक सेंटर के पास इस वक्त मौजूद हैं और सिविक सेंटर के पीछे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि सिविक सेंटर जहां दिल्ली के 2 निगम के यहाँ ऑफिस हैं, उसके पीछे का ये दृश्य है। मुख्य सड़क है और आप देख सकते हैं कि सड़क पे इतनी मात्रा में जल भराव हो चुका है कि यहाँ बच्चे पानी में तैर रहे हैं। सुबह से ही लगातार दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसके बाद सिविक सेंटर, जो सामने ऊंची इमारत दिख रही है, वो दिल्ली का सिविक सेंटर है जहां दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के ऑफिस हैं और उसके पीछे की मुख्य सड़क का ये दृश्य है। आपको बता दें कि जाकिर हुसैन कॉलेज सहित MT NIL के ऑफिस इस रोड पे मौजूद है और अभी के समय इस सड़क के हाल आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे सड़कों पर तैर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों पर कितना पानी जमा हुआ है।
सुबह से ही राजधानी दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस कारण दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो चुका है। और अभी के समय कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत राहगीरों को हो रही है। आप देख सकते हैं कि जल भराव के कारण दिल्ली के सड़कों पर जो वाहनों की गति है उस पर लगाम लग चुका है। जो वाहनें हैं वो सड़क पर रेंगने को मजबूर हैं। लेकिन इन बच्चों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभूति भी देती है कि बच्चे सब चिंता भूलकर अभी के समय पानी भरी सड़कों पर तैर रहे हैं। सिविक सेंटर के पीछे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार जो बच्चे हैं वो पानी में खेल रहे हैं, तैर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविक सेंटर जहां दिल्ली के 2 बड़े निगम के दफ्तर हैं, उसके ठीक पीछे का दृश्य है जहां सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट पानी जमा है, लेकिन निगम के अधिकारियों को इसकी कोई सुध नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हो रही झमाझम बारिश के बाद दिल्ली के आजाद मार्ग का आपको हाल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर घुटने भर पानी है। अगर बात करें तो सड़कों पर 2 से 3 फीट के करीब पानी जमा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पर कई सरकारी ऑफिस हैं, मुख्य मार्ग है, यहाँ दिल्ली सरकार के कई बड़े ऑफिस हैं। तस्वीर आपको मंदिर की भी दिखा रहे हैं। आजाद मार्ग पर एक मंदिर है जो यहाँ स्थानीय लोग पूजा पाठ करने आते हैं। और अभी के समय बारिश के कारण मंदिर में भी जल भरा हो गया है। मंदिर आप देख सकते हैं कि छोटा मंदिर है, आसपास के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। लेकिन अभी के समय मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भारी जल भराव के कारण मंदिर के अंदर भी पानी जमा हो चुका है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। सर, पानी लगा है मंदिर में, कितना दिक्कत हो रहा है? गणेश जी की आपको ये दिखा सकते हैं कि गणेश जी की यहाँ स्थापना की गई है, लेकिन भारी बारिश के कारण गणेश जी को भी ऊंचे स्थान पर रखना पड़ा है, क्योंकि कल से ही गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है, धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। लेकिन बारिश के कारण अभी इंसान क्या भगवानों को भी ऊंचे जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। सर, कितना मुश्किल है? गणेश चतुर्थी है, मुश्किल हो गया सर। यहाँ पे आए दिन पानी भर जाता है सर, कोई निकासी नहीं है यहाँ पे सर। बहुत बुरा हाल है सर यहाँ। मतलब आदमी को तो बचाना है, भगवान को भी अपने ऊंचे, भगवान को भी किसी तरह सर ऊपर किए हैं, किसी तरह नीचे लगाए थे, लेकिन फिर किसी तरह रात में ही सारा ऊपर करके फिर लगाए हुए हैं सर। ऐसे ही है सर, क्या करें। तो तस्वीरें साफ है कि अभी के समय आराम से नीचे उतरने, क्योंकि यहाँ पे सड़कों पे कई सारे गड्ढे भी हैं। आईपी स्टेट मेट्रो के पास से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण अभी के समय इस रोडों की क्या कुछ स्थिति है। आप देख सकते हैं, रिंग रोड है ये, जो पूरे दिल्ली को कनेक्ट करता है। अभी के समय यहाँ पे करीब 3 से 4 फीट पानी जमा है। सड़कों का आपको हाल दिखा रहे हैं। आईटीओ से सराय काले खां की तरफ जाने वाली ये सड़क है, जहां अभी के समय जो सड़कों पे वाहनों की गति है उस पे लगाम लग गई है, क्योंकि सड़कों पर 3 से 4 फीट के करीब पानी जमा है और लोग एक साइड का प्रयोग करके अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों से ही लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी ये भविष्यवाणी जताई है कि दिल्ली के लिए येलो ऑरेंज जारी किया गया है। तो ऐसे में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रिंग रोड से आने वाली ये तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली की तमाम सिविक एजेंसियों ने अपने काम को सही ढंग से नहीं किया है। चाहे वो नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, उनके द्वारा लाख ये वादे किए जाते रहे हैं कि तमाम नालों की सफाई की गई है, नालों की डिसिल्टिंग की गई है, सीवरों को साफ किया गया है। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियों से चूक हुई है, जिसका खामियाजा दिल्ली की आम जनता भुगत रही है। जल भराव के बाद निकलने वाले आपको सड़क की दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जल भराव से तो लोग निकल जा रहे हैं, लेकिन उनके वाहन खराब हो रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आईटीओ रिंग रोड से, क्योंकि बारिश से निकलने के बाद जो तमाम गाड़ियां हैं वो बंद हो रही हैं, लोग अपनी गाड़ियों को रिपेयर करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शनिवार के सुबह का समय है, लोग अपने ऑफिस जाना चाहते हैं और अभी के समय उनकी बाइक बंद हो गई है, क्योंकि सड़कों पर 3 से 4 फीट के करीब पानी है, इंजन में पानी घुस चुका है। और आप देख सकते हैं कि बाइक को यहाँ रिपेयर किया जा रहा है, कई सारे ऑटो यहाँ पे खराब पड़े हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो तमाम सिविक एजेंसियां हैं उन्होंने मानसून के पहले दिल्ली के सड़कों की सफाई क्यों नहीं की, नालों की डिसिल्टिंग क्यों नहीं की। अगर तमाम सिविक एजेंसियां अपना काम सही तरीके से करती तो शायद दिल्ली वासियों को जो जल भराव है उसका वो आनंद ले पाते हैं, बरसात का आनंद ले पाते हैं और उन्हें ऐसी विकट स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आपको हो गया होगा दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर पर रहिए, और अगर घर से निकल रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि घंटों सड़क पर आपको इसी तरीके से जूझना होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का।